you, Arisha. Okay, Assalamu alaikum everybody. Can you all hear me? Can you all see me? Can you all hear me? If I can see few yeses. Okay, great. Okay, great. Okay, thank you so much, Mubarak, for such kind words. So my name is Aisha Amin Mohammed. I am an associate clinical psychologist working at House of Pebbles. It's a therapy center based in Karachi. Okay, so before I start, I want to just say, let's keep it a bit interactive. जितना हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, the more we interact, we will share our experiences, and through this we can understand that how we overthink. जितना easy ये term लगता है overthinking, उतनी complex या ये कह लें कि उतना उलझा हुआ उसका spiral है. So let's keep it interactive, and it's a safe space, of course. You all can share your views. Nobody is going to judge. And yes, so yeah, you can respond in the chat box. Let's start with a question. When you guys hear this term overthinking, क्या आता है दिमाग में? What are the synonyms that you can associate with overthinking? Like one word synonyms. अगर कोई माइक पे बोलना चाहता है तो बोल सकता है, अगर कोई मैसेज पे टाइप करना चाहता है तो कर सकता है. Anxiety, okay, stress, worry. Okay. Yes, Hina. Can you hear me? Yeah, I can hear you. So basically, to me, overthinking is like a negative spiral of negative beliefs and thought patterns, which obviously strikes anxiety and leads to a negative, connotation to everything around you, to everything you're seeing. Absolutely, absolutely, Hina. I totally agree with you. Yes, overthinking surrounds all this. जब भी हम ओवरथिंकिंग की बात करते हैं, यहाँ पे मुझे टर्म्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैं पढ़ती भी जाऊंगी. वरीइंग, फेयर, ओवर जनरलाइजिंग, साइक्लोन दैट टेक्स यू विद इट. जबरदस्त. Yes, it feels like that. Absolutely. तो जब भी हम ओवरथिंकिंग की बात करते हैं, पहले तो मुझे ये जानना है कि ये ओवरथिंकिंग का टर्म इतना हम नेगेटिवली एसोसिएट क्यों करते हैं अपने साथ. किसी की कोई अगर मुझे ये बता सके, जैसे हिना ने अभी बताया that yes, it surrounds around negative spiral. I totally agree with it. But why we associate it with negative connotation? Because too much of anything is bad, just like bang on. See, that's why I love interacting, because बिल्कुल ये ऑन स्पॉट चीज है that because of too much of anything, किसी भी चीज का अगर एक्सेस में हो जाता है ना, हमारे पास कुछ भी चीज अगर बहुत हो जाती है तो वो सही नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक पेपर के लिए जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया है तो जो पेपर में आना होता है वो स्पेसिफिकली हम भूल जाते हैं और बाकी चीजें याद रहती हैं. या फिर अगर हमारे पास एक्सेसिव नॉलेज होती है, या अगर हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो हम उस एक स्पेसिफिक टॉपिक से हट जाते हैं और फिर हम सर्कल्स में राउंड घूम रहे होते हैं. तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बट किसी भी चीज का जो एक्सेस होता है वो बुरा होता है. लेट्स मूव ऑन. सो जब सिनोनिम्स की बात करते हैं, आप सबने इतने अच्छे सिनोनिम्स शेयर किए हैं. फियर ऑफ अननोन, ओवर जनरलाइजिंग, साइक्लोन दैट टेक्स यू विद इट, फियर है, वरीइंग है, स्ट्रेस है. इसी तरह और भी ओवर एनालाइजिंग, डाइसेक्टिंग, किसी का शायद माइक खुला हुआ है. इज anyone is trying to say anything? Okay. Overestimating, over scrutinizing. तो हर चीज का ओवर और एक्सेस जो है वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालता है.
ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत जरूरी है जानना कि एक थॉट और थिंकिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। ओवर थिंकिंग को हम थॉट की तरह लेते हैं। अब थॉट तो नेचुरली आते हैं, सोच तो हम कुछ भी सकते हैं, इट कैन बी रैंडम, इट कम्स नेचुरली, इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। बट व्हेन इट कम्स टू थिंक, it is an action, it is a choice, it is a conscious process that we are doing. तो जब हम कहीं भी अपनी बात रखते हैं तो हम ये कहते हैं अक्सर कि बस कहीं से ये सोचें बंद हो जाए। तो सोच तो बंद नहीं होगी, हाँ, हमें पहले अपने आप को ये चॉइस देनी होगी कि क्या हमें इस चीज पे सोचना चाहिए या नहीं। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? सबको समझ आ रहा है? ओके ओके, सो जब भी हम अपने आप को ये चॉइस देते हैं दैट यस, ओके ग्रेट, जब भी हम अपने आप को ये चॉइस देते हैं दैट यस, ये वो चीज है जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए और ये वो चीज है जिसके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, यहाँ हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, एम्पावर विथ दैट एबिलिटी टू थिंक। तो कोई भी बिहेवियर हम शो करते हैं उसका पावर हमारे हाथ में होता है, वी possess दैट पावर। हमारी सोच, अक्सर आपको लगता होगा कि आपकी सोच आपको कंट्रोल कर रही है, बट उसको उतना सोचने का हक वो हमने अपने आप को दिया है कि हम उस पर इतना सोच रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, थॉट एंड टू थिंक। सो नाउ वी हैव टू, अब इस कॉनोटेशन के साथ हम सब चलेंगे दैट अब हमें खुद चूज करना है कि हम किस बारे में सोचें, क्यों जरूरी है इस बारे में सोचना, इट्स आवर डिसीजन, राइट? लेट्स मूव ऑन। ओवर थिंकिंग के क्या रीजंस, क्या कॉजेज होते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग, अगर आप लोग के पास कुछ लिखने के लिए, इफ यू हैव समथिंग टू राइट, कोई भी अपना करंट सिनेरियो जो आपको लगता है दैट इट हैज केप्ट यू, आप, वो एक चीज है जो आपको फंसा के रखी हुई है and it is not, you know, letting you out of it, you are into that spiral of thoughts again and again and again. तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो अभी करंटली यू आर फेसिंग? अगर आपके पास कुछ भी है, आप वहां पे उस चीज को लिखते हैं पहले तो, नॉट इन चैट्स बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो अगर कोई शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट कहीं भी आपके पास कोई पेज है तो वहां आप लिख दें दैट करंटली आपको किस चीज में ओवर थिंकिंग में इंडल्ज रखा है। Should I move on? Okay. So overthinking के बहुत सारी वजूहात होती हैं, there are many reasons. आजकल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अर्बन फ्लडिंग हुई है, बारिश बहुत आई है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें हमें बहुत सारे कंक्लूजन्स पे लेके जाती हैं। कुछ डर होता है, कुछ फियर होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, ओवरथिंकिंग उससे भी हो सकती है। इसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंसेस, आप पहले क्या एक्सपीरियंस करके आए हो। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ और अगर पहले मैंने बैड कमेंट्स या ऐसा कुछ सुना है जो मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे स्पीकिंग स्किल्स पे या मेरी प्रेजेंटेशन पे, तो अब जब भी मैं स्टेज पे जाऊंगी, शायद उससे पहले मैं यही सोचती रहूंगी, क्या मुझे जाना चाहिए, विल आई डू गुड, क्या मैं ये कर सकती हूँ? ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और उससे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एवरीथिंग, राइट? तो हर वो पास्ट एक्सपीरियंस जो आपको उस ओवरथिंकिंग से एसोसिएट कर, आप जिससे आप अपने आप ओवरथिंकिंग को जिससे एसोसिएट कर सकें, वो वाला पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो इसमें रोल प्ले करता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा,
बचपन में हम बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं, हम जब बड़े होते हैं, when we grow up, we see things, we hear things, people give us comments, हर चीज, we have been through a lot, we all have, right? Those situations have, you know, made us to think like that, right? So अब वो जितनी भी चाइल्डहुड की चीजें होती हैं, वो सारी नहीं, पर उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत विविडली याद होती हैं, बहुत हम कभी भी हमें अपना बचपन कोट करना होता है तो वो उस चीज को हम नहीं भूलते समवेयर, एंड वो चीज हर सोच से हम जब पीछे 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 जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज हम जरूर एसोसिएट करते हैं। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके साथ अगर रह जाए तो ओवर थिंकिंग उससे भी हो सकती है। ओके, सो देयर इज अ कमेंट। ओके, जो हमारे अपने सिनेरियोज हैं अभी हमने लिख दिए हैं, हम इस पे आगे जरूर आएंगे, वी विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह। एंड जितने हम उस पे ये मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सॉल्यूशन, बट जितने स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई कर सकें वो हम जरूर करें, ठीक है? मूविंग ऑन, हमारे रिजिड बिलीव्स। बिलीव्स क्या होते हैं? what are beliefs? Beliefs अगर हम define करना चाहें, beliefs हमारे क्या होते हैं? Anyone? Okay. Beliefs basically ये होता है कि अगर हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं या हम लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं, अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, अगर हम दुनिया के बारे में कुछ सोचते हैं, वो सोच मिला के हमारा एक बिलीफ बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मैं सोशल सेटिंग्स में अच्छा बिहेव नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने कहा है कि तुम्हारे सोशल क्यूज अच्छे नहीं है, तुम नॉन वर्बल्स अच्छे नहीं लेती। अगर लोगों ने those thoughts that lead us to do some actions, absolutely. अगर लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मेरे अगर सोशल क्यूज अच्छे नहीं है, तो अब मेरा बिलीफ अपने लिए क्या बन जाएगा कि मैं सोशली अच्छा बिहेव नहीं कर सकती। अब ये बिलीफ जो है वो किन चीजों से बनते हैं? हमारी अपने बारे में क्या राय है, हमारे फ्यूचर के बारे में क्या राय है, हमारी लोगों के बारे में क्या राय है, हमारी दुनिया के बारे में क्या राय है, ये सारी व्यूज मिला के हमारा एक बिलीफ बन जाता है जो थोड़ा रिजिड होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है ना, इसीलिए रिजिड होता है। और उस बिलीफ की वजह से हमारे थॉट्स आ रहे होते हैं फॉर सर्टेन सिचुएशंस, फॉर सर्टेन इवेंट्स, हम उसी एक ही पैटर्न में सोचते हैं जैसा हमारा वो बिलीफ बना हुआ होता है। अगर मेरा बिलीफ ये बना हुआ है कि मैं सोशल सेटिंग्स में नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकती, अब मैं जब भी सोशल सेटिंग्स में जाऊंगी शायद मेरे अंदर ये थॉट जरूर आए कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, मैं इतने लोगों में कैसे बोलूंगी, मेरी हर थॉट उसी से जाके एसोसिएट करेगी, उसी बिलीफ से जाके, और उसी से हमारी वो ओवर थिंकिंग पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। Am I making sense? Are we all on the same page? Okay, great. Absolutely. आगे जब हम चलते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कभी हमारे अंदर जो है ना वो डर बिठा देती है। कॉमनली ये फ्रेज यूज किया जाता है कि आगे क्या होगा, आगे कैसा होगा, आगे हम क्या करेंगे, अब क्या होगा। ये थॉट्स आपकी, ये जो आगे की सोचें हैं, फ्यूचर के बारे में जो आप सोचते हैं, वो आपका प्रेजेंट कंट्रोल कर लेते हैं। और वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं आपका प्रेजेंट कि क्योंकि हम अभी आगे का सोच रहे हैं, हम अभी का तो सोच ही नहीं रहे, हम तो आगे का सोच रहे हैं, तो अब हमारा प्रेजेंट कहाँ है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये थॉट सताए जा रही है कि आगे क्या होगा, जबकि हम ये देख ही नहीं रहे कि वो आगे है, वो अभी हुआ नहीं है।
अभी हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम उस चीज को रोक सकते हैं, वी कैन स्टॉप इट, बट स्टिल वी फियर फॉर फ्यूचर एंड दोज एंटिसिपेशंस लीड्स अस टू ओवरथिंक. फियर ऑफ पावर, फियर ऑफ परफेक्शन. अच्छा, अब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है. कभी कभी हमें ऐसा फियर होता है, अगर हम में से कोई कुछ लोग अगर लीडरशिप रोल्स पे रहे हैं या अपने घर में अगर एल्डर पोजीशंस पे रहे हैं, बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़ी बहू, तो वो जो पावर होता है आपके पास, कभी कभी वो आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस दे देता है, अपने लिए भी, लोगों के टुवर्ड्स भी, कि इनको तो ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए हर सिचुएशन में. अगर मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से एसोसिएट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ ये बना हुआ है कि अच्छा, जो लोग पावर में होते हैं वो ऐसे होते हैं. और क्योंकि अब मुझे उस पावर को पकड़े रखना है, तो उसको खोने का डर मुझे उन सोचों के स्पाइरल्स में डाल रहा है. आई एम कीप ऑन थिंकिंग कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मुझे ही ये फाइट सॉल्व करवानी है, मेरे घर में ये क्यों हो रहा है. एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद माई सेल्फ एंड दैट पावर. नंबर 2, परफेक्शन. परफेक्शन क्यों? परफेक्शन इसलिए भी क्योंकि अगर आपको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो फ्लॉ है. वी ऑल, मतलब हम हर चीज तो परफेक्ट नहीं कर सकते ना, वी कांट बी परफेक्ट. तो अगर हम अपने आप से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे हर चीज बहुत परफेक्ट सिस्टमैटिक वे में चाहिए, तो इतनी सी भी अगर गलती हो जाएगी तो वहां तो आपकी ओवर थिंकिंग रश कर जाएगी. ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने ही ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा बिहेव कैसे कर दिया, मैंने इस चीज को इस तरह क्यों रख दिया, मैंने पेपर में इस तरह क्यों लिख दिया. अब क्योंकि हम तो परफेक्ट है, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर हम ये ओवर थिंकिंग हो रही. कभी कभी हम अपनी चीजों का जिम्मेदार बाहर के लोगों को ठहराते. यानी अगर हमसे कोई गलती हो रही है, तो वो उसकी वजह से हो रही है, वो उस सिचुएशन की वजह से हो रही है, वो उस इंसान की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता. हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिसीजंस के. लेकिन हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ होता है, हम किसको ब्लेम करते हैं, दूसरी चीजों को, दूसरे लोगों को. और इसीलिए दूसरे लोगों से एसोसिएट बहुत कर लेते हैं हम अपनी सोच को. अगर हम खुद को ब्लेम करें तो वो है इंटरनल क्रिटिक. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी भी ये आदत है, लेट्स हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. अगर मैं ओवर थिंकिंग की बात करूं, तो जब भी वेन एवर मैं कोई असाइनमेंट बनाती थी या प्रोजेक्ट बनाती थी, मैं हमेशा बहुत सोचती थी उसके बारे में, दैट ये सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है. अच्छा, वो बन गया, उसको दे दिया, इसके बाद मैं ये नहीं देखती थी कि मैंने वो कितनी मेहनत की है, मैंने ये सोचती थी कि मैंने इसमें ये गलती की है, मैंने इसमें ये काम गलत किया, इट इज बिकॉज ऑफ मी. ये क्या है, ये आपका इंटरनल क्रिटिक है. यानी आपका अपने आप को लेके जो राय है, वो राय आपकी नेगेटिव आपने बनाई है. और इसीलिए वो क्रिटिकल एनालिसिस आप अपने ऊपर इतना हावी कर रहे हैं, आप अपने आप को उस कटघरे में इतना ज्यादा रख रहे हैं कि वो चीज अब आपके थॉट्स में रिफ्लेक्ट होने लग गई. और हर चीज में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, थॉट को लेके नहीं, राइट. और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि आपका व्यू फॉर सेल्फ, फॉर फ्यूचर एंड फॉर द वर्ल्ड आपका एक बिलीफ बनाता है. और ये सब एक साथ, यानी हम ये नहीं कह सकते कि चाइल्डहुड ट्रॉमा अलग फैक्टर है, पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग फैक्टर है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग फैक्टर है. कुछ चीजें इसमें से एसोसिएट करेंगी एक दूसरे के साथ, ओवरलैपिंग होंगी, और वो मिला के ओवर थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, राइट. Let's move on. Any questions up till now? Are there any questions? Okay, I suppose there are no questions. Great. Overthinking कैसे दिखती है? Okay, I want you guys to answer. जब भी आप overthinking के पैटर्न में जाते हैं,
आप अपने आप को किस तरह पाते हैं, what you guys feel, what you guys how you guys behave, कैसा रवैया कैसा होता है लोगों के towards how you react on the edge. On the edge का क्या मतलब, what is on the edge? Can you please explain? I isolate myself and can never be productive. ओके किसी को अगर माइक पे बोलना है तो वो बोल सकता है, कोई अगर चैट यूज करना चाहता है तो चैट यूज, like in situation in which we are about to blast. Okay, ठीक है. I delay things, procrastination, yes. I give up on things. ये क्या है, ये सब हमारा ये जो जिस तरह का हम ओवर थिंकिंग, okay, irritable or sometimes isolated, hopeless and angry. I stare at the wall and start connecting the dots. Wow. Try to escape from situations. Okay. All over the place. I can't do anything and irritable. Okay. That means हमारा वो रिएक्शन आ रहा होता है बिहेवियर का जो हम में से किसी को पसंद नहीं होता. कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट ही करते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी आइसोलेटिंग आवरसेल्व्स, हमें वो अपना वो सेल्फ पसंद नहीं होता. बट जब हम ओवर स्लीप एंड ओवर ईट, जब हम ओवर थिंक करते हैं तो ये सारे बिहेवियर्स हमारे अंदर आते हैं. और फिर जब ये बिहेवियर्स आते हैं तब पहला एक चीज तो ये आती है कि एक गिल्ट होता है कि ये मैं ज्यादा सो रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, लेकिन मैं अपना होमवर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच ज्यादा रही हूँ, तो मुझे अलग रहना है, मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मुझे घबराहट ज्यादा हो रही है. वो एक तो गिल्ट भी होता है कि इतना ज्यादा वक्त उसी पे लगा रहे हैं, उसी को सोचने में लगा रहे हैं, और फिर भी हम उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं. वी डोंट स्टॉप डूइंग इट, वी कंटिन्यू दैट बिहेवियर. और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक उससे जो बिहेवियर आ रहा है वो कैसे बदलेगा, उससे जो फीलिंग आ रही है वो कैसे बदलेगी. अगर मैंने ये सोच लिया है कि कल मेरा एग्जाम है और वो बुरा होने वाला है, तो उससे मेरे अंदर जो घबराहट हो रही है, जो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने पहले शुरू क्यों नहीं कर दिया पढ़ना, वो कैसे बदलेगा. और फिर बिहेवियर क्या आ रहा है, सिर्फ सोच में टाइम निकल रहा है, पढ़ाई फिर भी नहीं हो रही. कैन यू सी द स्पाइरल. एक थॉट से हमारा हर फीलिंग, हमारा हर बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ है. और फिर आगे क्या आता है, ओके, I get severe headaches and then knowing I've gotten a headache leads me to worry, causing more overthinking. हम उसी स्पाइरल में फंसते जाते हैं. पहले हम ये सोचते हैं कि हमसे ये हो नहीं रहा, फिर हमें इसका वो होता है ये, फिर हम ये सोचते हैं कि हम इतना क्यों इस बारे में सोच रहे हैं, और ये सोचते सोचते हम उसी चीज में फंस जाते हैं. One thought leads to another thought and that leads to more negative feelings and behavior, जिसमें हमारा अग्रेशन आता है, हम एंगर आउटबर्स्ट करते हैं, या हमें एंजाइटी होती है, हमें स्ट्रेस होता है. कभी कभी आप लोग ने ये फील किया होगा कि जब आप लोग ओवरथिंक करते हो तो अक्सर सामने वाला आपसे बात कर रहा होता है लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है. या अक्सर ऑफिसेज में ये होता है, हमारा मैनेजर, हम अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे सोशल इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं हम ब्लैंक चल रहे हैं, या इतने सारे लोगों में हम अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं. क्यों? ओवरथिंकिंग इज द रीजन. क्योंकि हम उसी चीज में फंसे रहते हैं. वी आर इनटू दैट स्पाइरल ऑफ थॉट्स जिससे हम निकल नहीं पा रहे. राइट. सो यस, इट लीड्स टू कंफ्यूजन, फटीग, स्लीप इश्यूज, बहुत सोते हैं या बहुत नहीं सोते हैं, बिल्कुल नहीं सोते हैं या बहुत सोते हैं, ईटिंग इश्यूज, बहुत खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, डिलेड फंक्शनिंग, हर चीज लेट चल रही होती है, हर चीज डिलेड मोड पे चल रही होती है. मैं 2 घंटे बाद पढ़ लूंगी, मैं 4 घंटे बाद उठ जाऊंगी, हर चीज को हम प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू हो जाते हैं. फीलिंग लॉस्ट और ओवरवेल्म्ड, या तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं या सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं. हेडेक,
वेरी कॉमन। एक्सेसिव बिहेवियर्स। एक्सेसिव बिहेवियर्स का मतलब ये है, अगर हम ओवर थिंकिंग के मोड में हैं और कभी कभी हम अच्छा, किसके साथ ऐसा होता है कि जब भी वो ओवर थिंक कर रहा होता है तो वो घर में घूमता है, कंटिन्यूसली वॉक करता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता? कोई है ऐसा? वी ऑल कैन रिलेट टू दिस। एक्सेसिवली हम एक ही मोशन करते हैं। अच्छा, अभी हम आगे इस पे बात करेंगे कि हम वो मोशन क्यों करते हैं एक्सेसिवली, या वो मूवमेंट क्यों करते हैं। बट एक्सेसिव बिहेवियर्स हम शो करते हैं जब हम ओवर थिंक करते हैं। अनएबल टू मेक डिसीजंस, किसी एक चीज से आके स्टक नहीं रह सकते हम। ओवर थिंकिंग में हम वी आर कीप ऑन चेंजिंग द पैटर्न्स। अच्छा, ये कर लेती हूँ, नहीं यार ये भी कर लेती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, वो भी पढ़ लेती हूँ, ये पढ़ूंगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये पढ़ूंगी तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, अच्छा ये आएगा कि वो आएगा, यू नो, शिफ्ट, अ लॉट ऑफ शिफ्ट। अच्छा, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डीप डाउन होते हैं, जो हमें फेस पे नजर, अब तक हमने जितने सिम्टम्स डिस्कस किए वो हमें नजर आ रहे होते हैं, इट लुक्स लाइक दैट, हमारी पर्सनैलिटी वैसे हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डीप डाउन होते हैं, जैसे व्हाट इफ्स। हम बहुत सारा इतना सोचते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम अगर वाली स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। अगर ये हो गया तो फिर ये हो जाए, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, अगर मैं यहाँ गई तो ये अच्छा नहीं होगा, अगर मैं वहां बोली तो वहां अच्छा नहीं होगा, अगर वाली से। इफ दिस विल हैपन देन दिस विल हैपन, मतलब इफ, व्हाट इफ अगर ये हो गया, व्हाट इफ अगर वो हो गया, फिर क्या होगा, यू नो। तो हर चीज उसी के अराउंड घूमती रहती है। एंड व्हाट इफ पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या जिन्होंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, अपने पास एक ऐसी सिचुएशन जरूर लिख लें जो करंटली आप लोग फेस कर रहे हैं और जिसपे आपको लगता है स्पेसिफिकली दैट दिस सिचुएशन इज लीडिंग मी टुवर्ड्स ओवरथिंकिंग। ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो डीप डाउन होते हैं। अब व्हाट इफ पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है व्हाट इफ पहचानना? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम अपने आप को वहां कैच कर लें कि ये मैं क्यों सोच रही हूँ कि ऐसा होगा तो क्या, हम तो ये सोचते हैं ना, सिर्फ ये नहीं सोचते कि हम ये क्यों सोच रहे हैं। व्हाट इफ तो फ्यूचर है, फ्यूचर पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो व्हाट इफ सोचने का तो यहाँ पर कोई मकसद नहीं होना चाहिए, तो फिर हम क्यों सोचते हैं? वी नीड टू कैच आवरसेल्व्स व्हेन वी आर सेइंग व्हाट इफ। अगर वाली स्टेटमेंट्स जब भी हम यूज करते हैं, सबसे पहली चीज ओवर थिंकिंग के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम अपने व्हाट इफ्स को पकड़ें। Dwelling, हेलो, ओके, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज, अगर वो, ओके, थैंक यू। Dwelling on past events and situations, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो हम हर चीज को ना पिछली बात से एसोसिएट करते हैं। पहले भी ये हुआ था ना, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। पहले भी तो ये हो चुका है, इसीलिए मुझे इस जगह जाना पसंद नहीं। पहले इन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए मुझे इनसे बात नहीं करनी। यानी हमारा हर बिहेवियर, हमारा हर थॉट, हमारा हर फीलिंग उस पास्ट इवेंट और सिचुएशन से जाके मिल जाता है, जिससे हमारी ओवर थिंकिंग जो है वो ट्रिगर होती है। यू आर स्टक। कभी कभी हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हम एक जगह फंस गए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अभी कुछ दिनों पहले आई वाज मतलब एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आई हैड टू सबमिट अ रिपोर्ट और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या लिखूं उसमें, क्योंकि शायद इंफॉर्मेशन इतनी हैपहैज़र्ड थी कि उसको एक पूजे में बंद करना नहीं आ रहा था। तो आई वाज कीप ऑन थिंकिंग कि ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। समवेयर अराउंड मैंने इसी थॉट्स में बहुत टाइम निकाल दिया अपना, रादर देन कि मैं ये करती कि टाइम पे अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती। मैंने इसी में टाइम निकाल दिया कि मुझे क्या लिखना चाहिए। एंड क्योंकि आप उस जगह स्टक हो जाते हो,
उस जगह से हिल नहीं पाते, या अपना उस थॉट चेंज नहीं कर पाते, या उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते, यू एंड अप ओवर थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो। ये तो बहुत होता है हम सबके साथ कि अगर मैं स्टेज पे जाके फेंट हो गई तो क्या होगा, अगर पेपर में वो सवाल आ गया जो मुझे नहीं आता है तो क्या होगा, अगर मैं रास्ता भूल गई गाड़ी चलाते चलाते तो क्या होगा। थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो कभी कभी किसी किसी के लिए बहुत अच्छा भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम होती है, कोई कोई ऐसा भी कहता है कि नहीं ये हमें प्रिपेयर कर लेता है फॉर गुड, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारे अंदर ना उसको सोच के एंजाइटी आ जाती है, और उसके बाद हमारी वो सोचें उसी के अराउंड घूम रही होती है, क्योंकि हमने अब वो सोच लिया है कि सबसे बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो। ओवर एस्टिमेटिंग पॉसिबिलिटीज, हर चीज को ओवर एस्टिमेट करना। अच्छा, पहले तो एक और चीज ये भी होती है, जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो जितनी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही होती है वो सारी नेगेटिव होती हैं, यानी कि ये भी हो सकता है एक एक सिचुएशन को लेके हर नेगेटिव पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, हर नेगेटिव पॉसिबिलिटी जो हो सकती है। थिंकिंग अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग, यानी क्या गलत हो सकता है मेरे साथ। हम ये नहीं सोचते कि हम वहां जाएंगे तो क्या होगा, हम ये हमारी पर्टिकुलर थॉट स्पेसिफिकली क्या होते हैं कि क्योंकि हमें उस बात का फेयर है किसी बात का, तो उसने वो थॉट क्या दी हमारे अंदर कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो गलत ही होगा, अगर मैं उससे मिलूंगी तो देखना जरूर कुछ ना कुछ गलत ही होगा। ये हमारा वर्बेटम होता है अपने आप से, ये हम सेल्फ डायलॉग करते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने आप से, जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं। ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट कैन गो रॉन्ग, हम ये न्यूट्रल होके नहीं सोचते कि लेट्स गिव इट अ चांस, हम सोचते हैं क्या गलत हो सकता है। अब ये कहाँ ले जा रहे हैं हम, व्हाट पैटर्न इट इज, ये कौन सा पैटर्न है जो हमें समझ नहीं आ रहा। हमने बात की कि थॉट और थिंकिंग में क्या फर्क है। थॉट नेचुरल है, थिंकिंग एक बिहेवियर है जो हम खुद चूज करते हैं। हमने बात की क्या सिम्टम्स और क्या रीजंस हो सकते हैं। हमने बात की ओवर थिंकिंग दिखती किस तरह से, भाई हम कैसे हो जाते हैं उसके अंदर। बट ये सब चीजें हमें कहाँ ले जा रही, वेयर इज इट, वेयर इट्स टेकिंग अस। अब अगर आप दोबारा से उस सिचुएशन को देखें जो आप लोगों ने लिखा है अपने नोटबुक्स में, अपने पेपर में, कहीं भी अगर आपने वो सिचुएशन अपने दिमाग में रखी कि आजकल आप करंटली किस चीज पे ओवर थिंक कर रहे हो, अब आप उस सिचुएशन को देखो एंड नाउ उसके अंदर आपको क्या थॉट्स आती हैं, अब उस पे जाए। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन शायद ये हो आजकल के आजकल जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई हुई है, ये एक सिचुएशन है। इससे थॉट क्या आ रही है, थॉट्स क्या आ रही है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मैं जॉब पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं अंडर प्रेशर आ जाऊंगा, कुछ भी, या आ जाऊंगी, कुछ भी। वो थॉट्स आप अपने पास अब लिखें, और फिर ये लिखें कि जब आप ये सोचते हैं तो जो हमने व्हाट इफ की बात की थी कि व्हाट इफ ऐसा हो गया, व्हाट इफ वैसा हो गया, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जब जो आप नॉर्मली उस सोच के बाद करते हैं। और फिर आप ये देखें कि आपके दिमाग में वही व्हाट इफ क्वेश्चंस क्यों आते हैं। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल शेयर करूं तो एक सिचुएशन हमने ले ली, इन्फ्लेशन, आजकल बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है। नेगेटिव थॉट ये आई कि इन्फ्लेशन की वजह से आई वोंट बी एबल टू मैनेज माय बजट, एंड उसके अलावा नेगेटिव थॉट ये भी आ सकती है दैट आई वोंट परफॉर्म गुड ऑन द जॉब, आई विल लूज माय जॉब। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई, assumption, if if I'll apply for a new job or if I'll give any new presentation on the job, अगर जॉब से रिलेटेड है तो कोई भी अगर मैं नया काम करूंगी तो मैं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ ही करूंगी, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। इफ एंड देन वी आर अज्यूमिंग थिंग्स,
देखना बॉस इसमें से कीड़े ही निकाले, देखना इस इन्फ्लेशन की वजह से इस मंथ के एंड में मैं कुछ सेव नहीं कर पाऊंगी। assumptions assumptions कहाँ से आई? ये assumptions मुझे क्यों आ रही? हम क्यों नहीं, हम ये क्यों इस तरह हम क्यों अपने बारे में सोच रहे हैं? हमें तो पता है ना चीजें, वी आर अवेयर ऑफ थिंग्स, फिर हम क्यों सोच रहे हैं? व्हाई आर वी थिंकिंग अराउंड दिस कॉर्नर? इसलिए क्योंकि शायद शायद हो सकता है कभी किसी ने मुझसे ये कहा हो कि तुम जो हो वो अपना बजट अच्छा मैनेज नहीं करती, या अगर आपको लग रहा है कि आप जॉब पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो अगर आप जॉब पे गए तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे कलीग्स ने कहा था कि आजकल तुम बहुत अंडर प्रेशर हो। या फिर ये एजम्पशन हो सकती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि तुम जब भी कोई जॉब, तुम्हारी जो भी जॉब है, तुम जो भी जॉब करती हो उससे तुम इतना नहीं कमा रही हो कि घर की जरूरियात पूरी हो सके। कोई भी ऐसा कमेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको अज्यूम अपने आप को लेके करने में मजबूर कर दे, वो आपका बिलीफ बन जाता है। अब मेरा यहाँ क्या बिलीफ बन गया, अगर मुझसे लोगों ने, मेरे कलीग्स ने कह दिया आजकल तुम बहुत अंडर प्रेशर नजर आ रहे हो, मेरा बिलीफ अपने आप को लेके ये बन गया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है मैं अंडर प्रेशर हो जाती हूँ और मुझसे परफॉर्मेंस नहीं होती। मैंने तो अपना ऐसा ही कड़क बिलीफ बना लिया कि अब मैं जॉब पे जब भी जाऊंगी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ऐसा होता है कि आर यू गाइस, क्या वो कनेक्शंस आप लोग बना पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? आई होप आई एम क्लियर। ओके, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन assumption और बिलीफ? ठीक है, बिलीफ क्या होता है? बिलीफ बहुत रिजिड होता है। बिलीफ हमारी अपने आप को लेके क्या राय है, what I think about myself, about people, about the world, about future। और बिलीफ्स बहुत रिजिड होते हैं, बहुत रिजिड। बहुत मुश्किल होती है उन बिलीफ्स को चेंज करने में, क्योंकि वो आप ये कह लें दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे थॉट्स के। तो जो चीज आपके थॉट्स को वो बिल्डिंग ब्लॉक बन रही है, पिलर बन रही है, वो बहुत स्ट्रांग होगी ना। तो बिलीव्स बहुत रिजिड होते हैं और वो हम हमारे अपने आप को लेके होते हैं दैट आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वेरी बैड, पीपल आर वेरी क्रूल, आई एम अ लूजर, आई एम होपलेस, आई एम वर्थलेस, आई कैन नॉट परफॉर्म गुड इन एनी सिचुएशन। दीज आर द बिलीव्स। ये बनते कैसे हैं? ये इस तरह बनते हैं कि आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई ट्रॉमास, इट लीड्स टू दोस बिलीव्स। फिर आ जाते हैं अजम्पशन पे। अब उन्हीं बिलीव्स की वजह से हम अज्यूम करने लगते हैं चीजों को। हम कैसे अज्यूम करते हैं? अब क्योंकि मैंने अपने आप को फेलियर मान लिया है, तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि कल पेपर है और कोई ना कोई गड़बड़ होगी, पता नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। अगर मैं पेपर देने गई कुछ ना कुछ हो जाएगा। दैट that belief is creating that assumption, if and then scenarios। अगर ये हुआ तो ये हो जाए, अगर ये हुआ तो वो हो जाए। आई होप आई एम क्लियर। तो अब हमें वो साइकिल समझ आ रहा है, आर वी ऑल गेटिंग दैट स्पाइरल, कि कैसे हम बिलीफ से assumption से नेगेटिव थॉट से फिर सिचुएशन, यानी इट इज वेरी स्पेसिफिक टू जनरल एंड जनरल टू स्पेसिफिक, दोनों वेज में ये जाता है। बट उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हम उस पैटर्न को अपने अंदर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थॉट्स में, तब तक हम अपनी करंट सिचुएशन में हमें जो थॉट्स और जो फेयर्स महसूस हो रहे हैं उनको हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे या मैनेज नहीं कर पाएंगे।
So it is very important for us to understand the reasons behind, right? Okay, so I have a question here. What does it mean if we can't understand what we are thinking? We are not able to understand what we are overthinking. When you are thinking about it, you can't remember what it is. It just blank up my mind. इसका जवाब हम थोड़ी देर बाद जाते हैं इंशाल्लाह. I'll get to this. कुछ स्लाइड्स के बाद हम यही चीज डिस्कस करेंगे. कभी कभी हमें समझ नहीं आता हम क्या सोच रहे हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए. ठीक है. Sometimes we have certain hit feelings. How can we differentiate that those are just assumptions due to negative thoughts? Okay. अब वो hit feelings क्या है? You need to specify. कभी कभी ये होता है कि जब हम पूछ रहे होते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो हम जवाब क्या देते हैं? हमें डर लग रहा है. डर is a feeling. सवाल क्या था? हम क्या सोच रहे हैं? There is a difference. ठीक है. तो अगर हमें ये पता करना है कि ये नेगेटिव थॉट्स जो है वो कुछ differentiate that those are just assumptions due to negative thoughts. Okay. तो आप ये अपने आप से सवाल करें कि ये सिर्फ ये थॉट है, क्या ये मेरी रियलिटी है या एक थॉट है? Is it my reality or is it my thought? You will get the answer. It's not reality. It's just scenarios that you are assuming in your mind. It's not your actual thought. It's not your reality, right? So when it's not your reality, then it's your assumption. You're assuming. I hope I'm clear. Okay. ठीक है, let's move on. Okay. तो अब बात किस पे आके रुकती है? बात इस पे आके रुकती है कि हमने अपने आप से क्या सवाल किए, हमने अपनी डायरेक्शन क्या बनाई, and the way we are thinking. क्वेश्चन क्या किया हमने आपसे कि मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, हमने क्वेश्चन क्या किया? मैं ये क्यों सोच रही हूँ? अब यहाँ डिफरेंस क्या है? हमने ये तो देखा ही नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं. हमें तो ये देखना है व्हाट आर वी थिंकिंग. अगर मैं अपने आप से यही सवाल करती रहूंगी कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ, मैं फिर से उस स्पाइरल ऑफ थॉट्स में चली जाऊंगी. बट अगर मैं अपने आप से ये सवाल करूंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो फिर वो स्पाइरल ऑफ थॉट्स में जाने से मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि मुझे फोकस कहाँ करना है. अब अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि कभी आप लोग कभी ऐसा हुआ है, जैसे मुझे कुछ कमेंट्स पहले भी जब कुछ लोगों ने चैट पे बताया, कभी हमें समझ नहीं आता है कि हम क्यों सोच रहे हैं और फिर हम उसी में फंस जाते हैं. तो क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग को समझ ही ना आए कि आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट इज द मैटर ऑफ योर थॉट, एंड यू जस्ट नो दैट यू आर थिंकिंग एंडलेसली, बट समझ नहीं आ रहा कि वो पॉइंट क्या है. व्हाट आर यू थिंकिंग? ऐसा हुआ है आप सबके साथ? ओके, आई नो आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन जब तक हम चैट पे इन चीजों के बारे में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक कि हम उसको रिलेट कर पाएंगे. तो हम व्हाट और व्हाई का डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे. तो अगर ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ व्हाई में फंस के रह गए, हमने ये देखा ही नहीं व्हाट एम आई थिंकिंग, तो फिर मैं उस बात पे पहुंची ही नहीं हूँ अब तक कि मैं इसको सही कैसे करूं. मैं तो अभी तक उसी बात पे हूँ कि मैं सोच क्यों रही हूँ, राइट? अब हमारी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं? अगर हम इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ओके, अगर मैं ये सब चीजें सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो इससे ये होगा कि मैं कल के लिए प्रिपेयर होऊंगा. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, समटाइम्स कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग ऑल्सो वर्क्स एज कोपिंग मैकेनिज्म. जब वो बहुत सोचते हैं, वो अपनी सोच के अंदर चीजों का हल निकाल लेते हैं. तो कभी कभी वो डायरेक्शन होती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, कभी कभी वो एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, वो एक नेगेटिव थॉट के अंदर आ जाती है, वो एक नेगेटिव फीलिंग के अंदर आ जाती है, एक नेगेटिव बिहेवियर के अंदर आ जाती है. सो इन विच डायरेक्शन आर यू थिंकिंग?
Is it something that is preparing you for the coming things? लेकिन ये भी इतना नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट में रह ही नहीं रहे. Or is it something that is giving you some negative thoughts? What is it? In which direction are you thinking? ये जानना बहुत जरूरी. Okay, so I have some comments. I'm reading side by side ताकि हर चीज उसी वक्त आंसर की. All the clutter of thought makes us forget the actual reason we fell into the thought cycle in the first place. Actually, यही होता है. And that is why it is very important to ask कि what are we thinking right now? It's just a headache and can't able to understand what is the reason of the headache. See, we don't know the reason. क्योंकि हमारा फोकस किस चीज पे है कि मैं इतना सोच रहा हूँ कि मेरा सर में दर्द हो. पर अगर इस चीज पे हमारा फोकस हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो शायद, या मैं क्या सोच रही हूँ, तो शायद वो चीज अलग हो जाए. ओके, अब द वे यू थिंक, बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि मैं इस तरह क्यों सोच रही हूँ. द वे यू आर थिंकिंग. अब उसमें हमारी कुछ सोच के मैकेनिज्म्स आते हैं जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एरर्स. कॉग्निटिव इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर थिंकिंग. एरर्स, गलतियां, सोच की गलतियां. उर्दू में अगर हम सिंपली इसको कहें, ये क्या है? सोच की गलतियां, कॉग्निटिव एरर्स. तो हम किस तरह सोच रहे हैं कि हमारे दिमाग में वो स्पाइरल ऑफ थॉट बंद ही नहीं हो रहा. What is that way of thinking? हमारा कौन सा वे है जो हम अप्लाई कर रहे हैं और वो इतना रिजिड है कि उसी के अराउंड हम अपनी हर थॉट घुमाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो पैटर्न हमारे लिए कोई फायदा नहीं दे रहा, वो हमें स्पाइरल में फंसा रहा है. राइट? तो आज हम उस सोच की गलतियों को देखते हैं. लेट्स आइडेंटिफाई. टिप्स पे होने चाहिए ये सोच की गलतियां कि कौन कौन सी है. एंड आफ्टर दिस सेशन शायद हम में से कुछ लोग अपने डेली लाइफ फंक्शनिंग में भी अपने आप को कैच करना शुरू कर देंगे. कहीं मैं ये तो नहीं कर रही, कहीं मैं वो तो नहीं कर रही. लेट्स सी व्हाट आर दीज. सबसे पहली हमारी सोच की गलती होती है ऑल और नथिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, एक्सट्रीम्स. या तो मेरा 99% आए या मैं फेलियर हूं, या तो मुझे फुल मार्क्स मेरे असाइनमेंट में मिले, एक भी मार्क्स चला गया, मैं फेलियर हूं. अपने लिए इतना रिजिड क्राइटेरिया लगा के रखा हुआ है. आई एम समवन हु इज परफेक्ट. बिलीफ. ऑल और नथिंग, एक्सट्रीम्स, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग. या तो ये है या ये है, बीच का कोई मिडिल ग्राउंड नहीं. देयर इज नो मिडिल ग्राउंड. either it can be a yes or it can be a no. Again, सोच की गलती. अपने आप को हम वो रूम ही नहीं दे रहे कि there are things in between and there are other solutions too. सिर्फ yes या no पे हम हर चीज का फैसला नहीं कर सकते. So we need to give that room. अगर मैं ये कह रही हूँ कि if my partner, if my husband is saying कि ये या तो आप हर किसी का फैसला या तो ये होगा कि yes होगा या no होगा, तो क्या मैं अपनी पूरी बात रख पाऊंगी? क्योंकि सामने मुझे वो रूम ही नहीं मिला कि जो सिचुएशन है उसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. सो व्हेन वी गो इनटू एक्सट्रीम्स वी स्टक. जहां हम एक्सट्रीम्स पे जाएंगे हम स्टक हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो बस यस या नो या वो दो एक्सट्रीम्स में रिजल्ट चाहिए ना. अगर बीच में कहीं भी आया हम सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, और अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम स्पाइरल में फंस जाएंगे. मेंटल फिल्टर. मेंटल फिल्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने, अगर आपकी किसी ने तारीफ करी कि या इसको इस तरह ले लेते हैं, आपने एक अपना टनल विजन बनाया हुआ है. जैसे आपने एक हॉर्स को देखा है. हैव यू एवर सीन अ हॉर्स? हॉर्स के यहाँ पे वो लगा हुआ होता है जिसमें ना वो इस तरफ देख सकता है ना वो उस तरफ देख सकता है, एक ही विजन. हम उस वक्त जब हम कोई सिचुएशन में होते हैं हमारा वो मेंटल फिल्टर ऑन हो जाता है और हम सारी अच्छी चीजों को छोड़ के सिर्फ वो बुरी चीजों पे फोकस करते हैं. अगर कोई पेंटिंग है आपके सामने इस वक्त, या कोई दीवार है आपके सामने इस वक्त, या आपके घर में आप किसी सोफा पे बैठे हैं
आप आसपास देखें, शायद हमें ये एहसास हो कि हम उस दीवार पे कितने धब्बे हैं, हम उस पे फोकस कर रहे हैं, हम ये नहीं फोकस करें कि उस दीवार ने हमारे रूम को संभाला हुआ, एक सपोर्ट दिया हुआ। सो वी क्रिएट दैट मेंटल फिल्टर वाला बटन ऑन। इसके अंदर ये बुराई है, ये सही नहीं है, ये वो सही नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव चीज को पहले रखना। वी आर फिल्टरिंग ऑल द पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं। अरे यार, ये एक मार्क्स आ जाता ना, जिंदगी बन जाती। ये तो देखा ही नहीं भाई कि 99 तो आए हैं, लेकिन बस ये देखा यार एक आ जाता ना, बस। आज की अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती ना, बस मेरा प्रमोशन पक्का। लेकिन ये नहीं देखा कि पूरे महीने में आपने और भी प्रेजेंटेशन दी है, तो उसके बेसिस पे प्रमोशन हो सकता है, राइट? वो मेंटल फिल्टर का बटन हमारा ऑन हो जाए। ओवर जनरलाइजिंग में दो टर्म्स हम यूज करते हैं, ऑलवेज, नेवर। अगर आज ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हो, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, it's always like that, she is always like that, he is always like that, situations are always like that with me। मैं ही हमेशा क्यों फंस जाती हूँ? मैंने अपने अंदर वो ओवर जनरलाइजेबिलिटी क्यों रखी हुई है हर सिचुएशन को लेके अपने लिए, कि मैं फंस जाऊं? ओवर जनरलाइजेशन। अगर मुझे आज एक सफेद चीज से डर लग रहा है, मुझे जिंदगी भर हर सफेद चीज डराती रहेगी। आई हैव दैट फियर ऑफ वाइट थिंग्स, क्योंकि एक सफेद चीज से मुझे डर लगना शुरू हो गया। या अगर एक दफा जब मैं ड्राइव कर रही थी, मेरी गाड़ी जो है वो इतनी जोर से जंप पे लगी कि गाड़ी रुक गई वहीं रोड के बीच में। तो अब जब भी मैं ड्राइव करने जाऊंगी, मेरे साथ वही होगा, इसीलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकती। अब मैं कभी ड्राइव नहीं करूँ। ये क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? ओवर जनरलाइजेशन। एक एक्सपीरियंस, एक किसी टास्क के बिना पे, एक इवेंट के वजह से अपनी पूरी लाइफ को उसके सराउंड कर रहे हैं। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल यू गाइज? अब तक समझ आ रहा है कि ये कौन से एरर्स हैं जो हमारे इनग्रोन होते हैं, अंदर होते हैं, ड्यू टू सम पास्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड? ओके, ग्रेट ग्रेट, इट्स गुड टू नो। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव्स। अच्छा, हम में से कितने लोग ये करते हैं कि जब हमें कोई कहता है ना कि ये तो आपने बहुत अच्छा आज प्रेजेंट किया था, आज आपने जो है वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम लकी हैं। आज अगर हम अच्छे हो गए तो हम लकी। हमने अपने पॉजिटिव को, जो हमें कमेंट पॉजिटिव मिल रहा है, उसको हम इतना डिस्काउंट कर देते हैं अपने लिए कि हमने उसको लकी बना दिया। हम दूसरे अल्फाज में उसको मॉडेस्ट होना भी कहते हैं आजकल, जस्ट टू फील पॉजिटिव। 15 मिनट्स मैक्स, ओके। तो ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? हैज दैट हैपेंड कि जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपको कमेंट दिया हो, यार मैं तो लकी थी तो ये हो गया, सो यू आर बीइंग लकी। लेकिन हम ये नहीं देख रहे दैट it's something which is positive for. Jumping to conclusions. Jumping to conclusions. एक चीज कि हम माइंड रीडिंग करते हैं, ये तो हमारे बारे में ही बात कर रहा है, वो तो हमारे बारे में ही बात कर रहा है। व्हाट इज दिस? हम जब भी माइंड रीड कर रहे होते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? जंप, कंक्लूजन्स पे जंप कर रहे हैं। ये हमारे बारे में ही बात हो रहा है, ये उसी चीज पे फोकस किया जा रहा है। वहां देखो, वो मेरे बारे में ही बात कर रही है और फिर उसी के बारे में पूरा दिन सोचते रहेंगे। आज मैनेजर ने इसको बुलाया है, देखना मेरे बारे में ही डिस्कशन होगा, मैंने क्या किया। आई हैव जंप टू कंक्लूजन्स, जबकि ऐसी रियलिटी नहीं होती, राइट? कैटास्ट्रोफाइजिंग और मिनिमाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग यानी किसी चीज का राई का पहाड़ बना देना या पहाड़ की राई बना देना। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देना कि हर पूरा दिन उस पर निकाल दिया। और आज मैं किसी को थप्पड़ मार के आई हूँ, बस एक थप्पड़ ही तो था, थप्पड़ को इतना छोटा बना दिया। ये क्या है? ये हमारी सोच की गलतियां हैं।
वी आर नॉट थिंकिंग इन द राइट वे। शुड स्टेटमेंट्स, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए, उसको तो वैसे ही होना चाहिए। इमोशनल रीजनिंग, अगर आज मुझे ये फील हो रहा है तो आज अच्छा नहीं होगा। अक्सर आप लोग भी कभी कभी कहते होंगे कि यार आज अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आज नहीं जाती हूँ, आज मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही तो मैं नहीं जाती है। लेबलिंग, चीजों को लेबल कर देना, आई एम स्टूपिड, ही इज अगली, आई एम अगली, आई एम अ लूजर, ये हम क्या कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं एक दूसरे को, सिचुएशंस को, और फिर उसी लेबल को फिट कर लेते हैं हम अपने लाइफ में, अपने आप को लेके, लोगों को लेके लाइफ के अंदर, और फिर उसी पे सोचते जाते। पर्सनलाइजेशन, जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। ब्लेमिंग अदर्स, जो हुआ है सामने वाले की वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, और फिर उसी को लेके सोच रहे। आई होप आई एम क्लियर। ओके, so these are a few examples. आप लोग with time जो है वो अगर I don't know recording वगैरह होगी, so you all can read these examples and get an idea कि इसको हम कैसे और relate कर सकते हैं अपनी life के अंदर। A quick check, जल्दी जल्दी से check कर लेते हैं। I will collapse in front of everyone, ये कौन सा thinking error है? ओके, सो आई विल कोलैप्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ये हो जाएगा मेरे साथ। आई एम कैटास्ट्रोफाइजिंग, मैं एक कंक्लूजन पे जंप कर रही हूँ या मैं कैटास्ट्रोफाइज कर रही हूँ कि ये होगा मेरे साथ। आई विल हार्म माई डॉटर, अगेन द सेम थिंग। इफ अ साइज 12 डज नॉट फिट, आई मस्ट बी ओवरवेट या आई मस्ट बी ओबीज, ये क्या है? इट इज all or nothing, black and white thinking. It's either 100% or I'm a failure. Again, black and white thinking. These are the examples. You can give it a quick check. Okay? I hope I'm making sense to all you guys. Okay. Again, examples. You all can see the recording or the presentations available home. You all can have it and then आप उसको लेके और अपने आप से relate कर सकते हैं। मैनेजमेंट मंत्रा, पहली चीज माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, एक बिल्कुल सिंपल साइंटिफिक चीज है। हमारा माइंड और हमारी बॉडी आपस में कनेक्टेड है बिकॉज माइंड इज द कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो अगर हमारा दिमाग उस चीज को, उस पूरी एनर्जी हम अपने अंदर की दिमाग पे लगा रहे, सोचने पे लगा रहे, पूरी एनर्जी वहां जा रही है, तो हमारी क्या हो रहा है, दिमाग क्या है हमारा कंट्रोल सेंटर, तो हमारे बिहेवियर्स क्यों ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल सेंटर पे पूरी एनर्जी लग रही है। हम इतना सोच रहे हैं कि हमारा पूरे दिमाग के अंदर वो असर हो रहा है, हर जगह हर पार्ट के अंदर वो एनर्जी जा रही है, और इसीलिए हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो माइंड बॉडी कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर। इसके अलावा अब जब हम इसको मैनेजमेंट में लेके आएंगे तो हम उस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे थ्रू बॉडी। जब भी आप ओवरथिंक कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं इस वक्त मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, स्टार्ट चैनलाइजिंग योर एनर्जी इनटू बॉडी। उस एनर्जी को जो दिमाग पे लग रही है ना, उसको बॉडी में लेके आए। कैसे ला सकते हैं? लेट्स सी। स्टॉप, अपने आप को कॉन्शियसली कहें स्टॉप। अगर फिर भी नहीं समझ, अगर फिर भी ओवर थिंकिंग से आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, मेक अ मूवमेंट, हाथ से कहीं से आवाज निकालें, कॉन्शियसली अपने आप को कहें स्टॉप, जोर से। मेक अ मोबाइल मूवमेंट, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं, डू समथिंग दैट हैज एन इम्पैक्ट। इसीलिए कहा जाता है अगर ओवर थिंकिंग को रोकना है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट वॉकिंग। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो रही। थिंकिंग टाइम आउट, प्रायोरिटी लिस्ट बनाए। आपके पास बहुत सारी थॉट्स है ना, ओवर थिंकिंग में तो इतनी सारी थॉट्स होती हैं। चूज which thought to concentrate, चूज करें, अपने आप को 2 चॉइसेस दें, और फिर अपना दिन के अंदर खुद कॉन्शियसली, आज मैं 10 से 11 रात में ओवर थिंक करूंगी, मेक दैट टाइम आउट। टीटीओ बनाए अपना, थिंकिंग टाइम आउट, और उसी 10 से 11 में अलार्म सेट करें और उस 2 चॉइसेस में से किसी एक थॉट के बारे में सोचें।
राइट इट डाउन। लिखना अगेन आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है। आजकल हम मोबाइल पे ज्यादा लिखते हैं, आई वुड स्टिल से जर्नल में लिखें। अगर आप जर्नल में लिखेंगे, आपकी मूवमेंट होगी हाथ की, आपकी एनर्जी बॉडी के थ्रू निकलेगी और आपकी थॉट भी सामने आएगी कि आप क्या सोच रहे हो। से आउट लाउड, जोर से बोलें, कमरा बंद करें, जो भी सोच रहे हैं जोर जोर से बोलें। अभी ये थॉट आ रही है, अभी ये थॉट आ रही है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। इवेंचुअली जब आप बोलेंगे वो एनर्जीज आपको फील होंगी एंड इट विल कम आउट। और कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा कि ये थॉट मुझे सता रही है। व्हाट एम आई थिंकिंग। रिमेंबर, ड्रॉ इन कलर। आप सबने मंडालास देखे होंगे अगर, या कोई भी आजकल मंडालास के बारे में आई डोंट नो किसी ने सुना है नहीं, आप लोग सर्च भी कर सकते हो। या किसी भी चीज को आप अगर आप अपने थॉट में कुछ सोच रहे हो और उसी बारे में सोच रहे हो, टेक पेन एंड पेपर, उसको ड्रॉ करो। क्या सोच रही हूँ मैं इस वक्त, लेट्स ड्रॉ इट। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं, कोई 99% नहीं है। यू हैव टू ड्रॉ इट। और फिर भी अगर सोच बन नहीं हो रही, उसको कलर करो, कलर इट। Somewhere you will find a way to take it out, right? Deep breathing, deep breathing, relaxation. Deep breathing का एक मिसकंसेप्शन है कि हम जब डीप ब्रीथ करते हैं ना, हम अपनी चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग को हमेशा स्टमक तक करना चाहिए। आप जब इनहेल करें तो अपने नोज से करें, आपका स्टमक बाहर आए लाइक अ बलून। और जब एक्सेल करें तो अपने माउथ से करें और स्टमक अंदर जाए, तो वो होती है डीप ब्रीदिंग। और उसमें वो करना और उसको काउंट करना। ओके, 1 2 3। आर यू ऑन गेटिंग माई पॉइंट? इट्स स्टमक ब्रीदिंग। स्टमक तक डीप ब्रीथ करें, क्योंकि आपका डाइजेशन वहां पे है। अक्सर ओवर थिंकिंग में हमें ज्यादा वॉशरूम यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप वहां पे जाके वो चीज हम क्यों सजेस्ट करते हैं, व्हाई टू डू डीप ब्रीथ। आपका ब्लड रेगुलेशन अच्छा हो, आपके अंदर वो कामिंग फैक्टर आए, तो आपको बार बार जो है वो पी ब्रेक्स पे ना जाना पड़े। माइंडफुलनेस, रिमेंबर वेयर यू आर सिटिंग। आप कहाँ बैठे हैं? व्हाट आर द सोशल क्यूज दैट आर सेफ? अगर मैं इस वक्त ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं अपने घर के अंदर हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता। तो अगर मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता और मैं इस वक्त वो सेफ्टी इन्वायरमेंट के अंदर हूँ, तो फिर मैं ओवर थिंक क्यों कर रही हूँ? और अगर कर रही हूँ तो किस बात को लेके कर रही हूँ? ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज सोशल सेफ्टी क्यूज। अगर आप किसी से बात कर सकते हैं, कॉल दैट पर्सन एंड टॉक अबाउट दैट थॉट। जब भी आपको कोई थॉट आ रही है, अगर वो सेफ्टी जोन है आपका, उसको निकालें। ट्राई टू गेट इट आउट, बोल के, लिख के, कहीं पर भी पर निकालें। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है। जब भी आपको ओवर थिंकिंग के बारे में कहीं भी आपने सुना होगा, आप काउंटिंग के बारे में जरूर सुनते होंगे, 1 से 100 तक काउंट करें। पर इससे बहुत ज्यादा फायदेमंद ये होगा कि आप कोई ऐसा काम करें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप डिस्ट्रैक्शन वॉकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन टॉकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अक्सर हम जब बहुत सोच रहे होते हैं, हम बहुत बोल रहे होते हैं, लेकिन हम उनके सामने बोले जहां हमें सेफ्टी क्यों नजर आए, राइट? यहाँ या फिर हम कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें, हम स्क्रिबल कर सकते हैं पेपर के ऊपर। तब तक स्क्रिबल करें, तब तक उसको हम जो है वो उस पर निशान बनाएं, जब तक वो पेपर फट ना जाए, वो एनर्जी ना निकल जाए, right? So distraction that takes your effort and there is a movement, right? Choose any task that calms you down. Once I had client, because I'm practicing, when she used to overthink, she used to make jalebis. She used to cook. अब जब उन्होंने क्या किया, ओवरथिंकिंग क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग थी, उसको एक टास्क में चैनलाइज कर दी, तो खाना भी बन गया, ओवरथिंकिंग भी हो गई। अक्सर हाउसवाइफ ऐसा करती हैं, व्हेन दे आर ओवरथिंकिंग दे यूज्ड टू वॉश डिशेस, क्योंकि हाथ की मूवमेंट हो रही होती है, या फिर घर का सफाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक मूवमेंट हो रही होती है कंटिन्यूस, तो एनर्जी उसके अंदर चैनलाइज होती है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, कोई भी अपना अच्छी मेमोरी याद करें, या कोई भी ऐसा फ्रेज जो आपको मोटिवेट करे, बार बार बोलें। जैसे होती ना, हम बोलते हैं कैसेट अटक गई है,
तो वो कैसे अटका दें, और उसी फ्रेज को अपने आप को बार बार कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ दैट फ्रेज, ताकि आप उससे ग्राउंडेड फील कर सकें। एक और चीज आप ये कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बिकॉज हम म्यूजिक से नेचुरली बहुत रिलेट करते हैं। कभी कभी हम अपने थॉट्स को बोल नहीं पाते, तो हम वो वर्ड्स म्यूजिक के अंदर सुनते हैं, और उससे भी हमारी एनर्जी जो है वो चैनलाइज होती है। थिंकिंग रूटीन बना सकते हैं। आई यूज टू थिंक, नाउ आई थिंक। मैं पहले इस बारे में क्या सोचती थी, अब मैं क्या सोचती। हम अपने सेंटेंसेस पे ध्यान दे सकते हैं, हम किन वर्ड्स से अपने आप से बात करते हैं। सेल्फ डायलॉग हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो स्टूपिड ही हो, तुम तो लूजर ही हो। इट्स अ नेगेटिव, नेगेटिव हमारा सेल्फ डायलॉग। तो अगर हम पॉजिटिव में नहीं भी ला पा रहे हैं, लेट्स कीप इट टू न्यूट्रल। न्यूट्रल पे क्यों ना रखें उसको, कि देखा जाएगा जो होगा, उसमें मुझे अपने आप को लूजर कहने की जरूरत नहीं है। व्हाई एम आई लेबलिंग, राइट? Yes, it's very similar to sublimation. How do we challenge our thoughts? Challenge किस तरह करते हैं? Triggers को identify करके। अगर हम सबको अपने traumas पता है, हमारे साथ बचपन में अगर कुछ हुआ है, अपने triggers को identify करें। मुझे ये thoughts कब आती है? जब मुझसे इस तरह बात करता है, जब कोई मुझसे उस तरह बात करता है। Triggers क्या है हमारे? Is it a thought or a fact? Again, differentiate. अपने पूरे कॉन्शियसनेस के साथ उसको डिफरेंशिएट करें, ये अभी नहीं हो रहा मेरे साथ, ये सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर है। इट्स माई इमेजिनेशन, इट्स नॉट माई रियलिटी। डिफरेंशिएट। दीज थॉट्स कैन नॉट हार्म यू। ये सिर्फ थॉट्स हैं जो नेचुरली आ रहे हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, राइट? इज इट अ हेल्पफुल थॉट और अनहेल्पफुल थॉट? क्या इस थॉट से मुझे कोई फायदा हो रहा है, या मुझे इस चीज से सिर्फ सोचें ही आ रही है और कोई फायदा नहीं? What is it, right? Is there any evidence? अगर मैं आज ये सोच रही हूँ कि कल मैं जाके ब्लैंक हो जाऊंगी, क्या एविडेंस है? मैंने तो फ्यूचर देखा ही नहीं, एविडेंस क्या है? अच्छा, पहले ये हो चुका है, कितनी दफा? एक दफा, दो दफा? उस बेसिस पे आप अपना थॉट बनाएंगे। हम एक या दो दफा के एक्सपीरियंस पे अपना थॉट नहीं बनाएंगे, राइट? तो अगर उसके अगेंस्ट में ज्यादा एविडेंसेस हैं और उस नेगेटिव थॉट के फेवर में कोई एविडेंस नहीं है, तो आई थिंक देयर इज हाई पॉइंट टू चेंज द थॉट, राइट? कैन यू कंट्रोल दिस? क्या आपके हाथ में है ये? क्या फ्यूचर आपके हाथ में है? क्या जो हो गया, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उसको वापस रिपीट कर सकते हैं? क्या वो सिचुएशन, वो टाइम वापस ला सकते हैं? नहीं। तो अगर वो चीज आपके हाथ में नहीं है और कॉन्शियसली आपको ये बात पता है, देन यू नीड टू चैलेंज। आप चैलेंज करना शुरू कर दें कि अच्छा, मुझे पता है वो सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन शायद मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था और ये चीज मुझे ट्रिगर कर गई है, इसीलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। बिलीव मी, जब आप अपने आप से इस तरह मैकेनिज्म के थ्रू बात करेंगे, वो थॉट्स रुक जाएंगे। ओके ओके, ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है मेरे पास, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर हर कोई पढ़ सकता है, वो भी रीडेबल है। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के अपनी थॉट्स को चैलेंज करें, कहीं ना कहीं आके आप उन थॉट्स को सोचना रोक देंगे। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को, पहला ही क्वेश्चन पढ़े, क्या ये लॉजिकल थॉट है या ये सिर्फ मेरी फीलिंग है? अगर वो एक सिर्फ आपकी फीलिंग हो, एक सिर्फ डर हो और उसके पीछे कोई लॉजिक या रैशनल नहीं हो, तो आई डोंट थिंक कि हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। वुड अ साइंटिस्ट अग्री विथ माई लॉजिक? क्या ये उस नौयत का है कि कोई साइंटिस्ट अग्री करे इससे? इज माई बिलीफ रियलिस्टिक? अगर मैं कोई बिलीफ मेरा कोई है, तो क्या वो इतना रियलिस्टिक है? क्या वो रियलिटी बेस्ड बिलीव है, या सिर्फ वो मेरे दिमाग के अंदर? वेयर इज दिस थॉट और एटीट्यूड गेटिंग मी? इस थॉट से मुझे क्या मिल रहा है? व्हाट एम आई गेटिंग? एम आई टेकिंग थिंग्स टू पर्सनली? अब जो हमने कॉग्निटिव एरर्स, सोच की गलतियां निकाली थी, उन सोच की गलतियों को भी हम यहाँ चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस ये रिकॉर्डिंग में है, ये स्लाइड रिकॉर्डिंग में है, तो आप इस रिकॉर्डिंग को वहां स्टॉप करके और ये क्वेश्चंस पढ़ के अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। लेट्स ब्रेक द स्पाइरल।
कुछ सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले अपने हजारों थॉट्स में से एक दिन के लिए अपने आप को लिमिट करें चॉइसेस पे। आज मैं इस और इस बारे में सोच रही हूँ, बस मुझे और किसी बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हर चीज जो आप सोच रहे हो वो कल पे नहीं है, वो इमीडिएट नहीं है, वो फौरन नहीं चाहिए। तो क्या चीज है जो इमीडिएटली आपको सोचना है, वो आप अपने आप को लिमिट करें चॉइसेस। नंबर 2, अब क्योंकि आपके पास वो एक थॉट आ गई है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आइडेंटिफाई करें और एक्सेप्ट करें कि आपके क्या इस वक्त आप फील कर रहे हो, आपके क्या इस वक्त जो है वो रिएक्शंस, फीलिंग्स, जज्बात क्या आ रहे हैं। आइडेंटिफाई करें, उस चीज को एक्सेप्ट करें, मेरे साथ इस वक्त प्रेजेंट में ये हो रहा है। अगेन, व्हाट इज माय थॉट, व्हाई एम आई थिंकिंग, नहीं, व्हाट इज माय थॉट। ठीक है। नंबर 3, रिमाइंड योरसेल्फ कि okay, so something is wrong with, okay, can you all see the slides? छुप तो नहीं गई? ओके, अपने आप को वो चीज रिमाइंड करवाएं कि जब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था पास्ट में, चाइल्डहुड में, ऐसी क्या चीज थी जिसने मुझे आज तक स्ट्रॉन्ग रखा है। व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट वाज विथ मी एट दैट टाइम दैट हैज केप्ट मी गोइंग। और अगर आज मैं फिर से वो चीज फील कर रही हूँ, मुझे इस वक्त वो चीज अप्लाई करने की जरूरत है जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिसने मुझे अब तक पकड़ के रखा हुआ है। नंबर 4, व्हाट कैन बी डन इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन। अगर आपको पता है व्हाट इज योर थॉट, नाउ योर फोकस हैज चेंज्ड। अब आपको यही फोकस करना है, व्हाट इज माय थॉट। अगर आपको पता है व्हाट इज माय थॉट, देन लिस्ट डाउन व्हाट कैन आई डू फॉर इट। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट कैन आई डू फॉर इट। प्रेजेंट में रहते हुए हमें उन सॉल्यूशंस को देखना। नंबर 5, रिमाइंड योरसेल्फ कि अगर आप ऊपर कुछ भी चीज नहीं कर पा रहे ना इस वक्त, तो एक चीज अपने आप को हमेशा याद कराते रहें कि थॉट्स आर वेरी नेचुरल। थॉट्स पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, थॉट्स आएंगी। कंट्रोल इस बात पे है कि मुझे उस पर सोचना है कि नहीं। और दूसरा, ये थॉट्स आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, वो सिर्फ आपके दिमाग में आ रहे, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं वो बहुत सेफ है। स्टेप नंबर 6, अगर फिर भी यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई, तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। यू कैन ऑलवेज टेक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम एनी साइकोलॉजिस्ट, एसोसिएट साइकोलॉजिस्ट, और उसके साथ मिलके यू कैन गो थ्रू दिस मैकेनिज्म, राइट? Okay, so there are a few cases I wanted to discuss. I don't know, Mubarak, if we have time, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ, अगर आप में से कोई ये पढ़ दे। Can anyone volunteer? No, we don't have time. Okay. So these are the cases. Obviously recording है तो आप लोग सब इसको देख भी सकेंगे। These are बहुत ऐसे cases जो हम जिस तरह सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसा लिखा हुआ है। और अब इसमें से आफ्टर दिस सेशन try identify what are the errors. क्या चीज है जो इसमें सही नहीं है, what are the errors, what is not going right. क्या इसमें वाई पे ज्यादा फोकस है, क्या इसमें फ्यूचर पे ज्यादा फोकस है, क्या चीज है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ओवर थिंकिंग को किस तरह से आप जो है वो एक हद तक रोक सकते हैं। यू कैन मैनेज इट। I hope this session was fruitful. Also, I'm working in House of Pebbles, but I will, Mubarak, अगर हम ये कर सकें, if I can write my email address. Yes, please. I was actually going to ask you, first let me just stop the recording. Okay.